Hello students, welcome to VVIP learning. Now exercise 8.3. एक्सरसाइज 8.2 मैंने कंप्लीट करा दी थी पिछले लेक्चर में। एक्सरसाइज 8.3 में कुछ आपको फॉर्मूले कुछ चीज़ें समझनी है, उसको समझ लीजिए। यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। आप ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये मुश्किल से आप 2-3 सेकंड 4 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन आप वो समझ लीजिए कि हाँ वो फॉर्मूले क्या है, किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है। तब उसके आगे इसमें आगे चलते हैं। इसमें है क्या है एग्जैक्टली, इसमें जो ये है इस चैप्टर में देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस किया है। जैसे अब हम कुछ आगे थोड़ा फॉर्मूले लिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है वो यही है, एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन। लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले कुछ हम फॉर्मूले समझ लेते हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये एंगल है, थीटा को एक एक्यूट एंगल है, आप थीटा को ए मान सकते हैं, ये थीटा, ठीक है जी। आपको जो समझ में आए वो ले लीजिए आप, ठीक है। लेकिन मैं लिखा है यहाँ साइन 90 माइनस, आप ये लिख सकते हैं। यदि यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद करना है आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए। और यदि लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा तो आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा। क्लियर है। यदि आपके पास लिखा है टेन 90 माइनस थीटा तो ये आपको हो जाएगा कॉट थीटा। यदि आपका लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। यदि आपके पास लिखा है सेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। यदि लिखा है कोसेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस, ये कोसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा। कहने का मतलब अब सिंपल सा ये है, जो साइन है वो चेंज होगा कॉस में और जो कॉस है वो चेंज होगा साइन में, तो ये एक दूसरे में चेंज होंगे। तो इतना याद कर लीजिए, जब भी ये वाले होंगे साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन में चेंज होगा। तो ये पहला समझ में आया। अब समझते हैं सेक जो चेंज होगा वो होगा, सेक चेंज होगा आपका कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। क्लियर है। अब आते हैं टेन चेंज होगा आपका कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। तो ये आप समझ में आई। ये आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे जो कि यहाँ पे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट डाल के आप लिख लीजिए IMP। इससे क्या कि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे जो आपको चीज़ें हो। वैसे कर तो इधर से भी लेंगे लेकिन यहाँ ये थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा। देखिए यदि कहीं लिखा है साइन A अपॉन कॉस B, अब ये A एंगल है, साइन A ना A एंगल है, कॉस B भी एंगल है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू 1 होगी। कब? जब A और B की वैल्यू 90 होगी, वैन A प्लस बी इक्वल्स टू 90। ये कंडीशन, ये जो आइडेंटिटी यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ में लिखाऊंगा जो उन सब में ये यूज़ है। यदि A और B, यहाँ जो एंगल A है और यहाँ एंगल जो B है, यदि इन दोनों का सम 90 है, दोनों को ऐड करके देख लेंगे 90 है, तो इन दोनों को लोएस्ट करके 1 आएगा, तो आप सीधा 1 लिख सकते हैं। क्यों आएगा इसका भी मैं लॉजिक बता दूंगा, ऊपर वाले फॉर्मूले ही यूज़ होंगे। अब देखिए टेन A अपॉन कॉट B, ये एंगल है A और B, और A और B का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए पहले ही बता चुका हूँ, 90 होना चाहिए, यहाँ भी 90 होना चाहिए। तो इनको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखिए थर्ड में क्या है आपका, सेक A अपॉन कोसेक B इक्वल्स टू 1। यदि इन दोनों का सम 90 है, ऊपर लिखा है A प्लस B का, जब A और B दोनों को ऐड करेंगे यदि 90 है, दैट्स मीन्स A और B आ रहा है एक्यूट एंगल, तो A और B को दोनों को ऐड करेंगे, यदि 90 आ रहा है तो हम सीधा 1 लिख देंगे। जब इस तरीके का लिखा है साइन A अपॉन कॉस B, एंगल कुछ भी हो सकते हैं, टेन A अपॉन कॉट B, दोनों को ऐड किया 90 आ रहा है तो 1 लिख देंगे। सेक A अपॉन कॉस B, यदि दोनों को ऐड करके 1 आ रहा है, दोनों ऐड करके 90 आ रहा है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ अलग और प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप याद कर लीजिए। 110% आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। साइन A अब सेक B,
इक्वल्स टू 1। ये भी कब 1 होगा? जब एंगल ए ओ बी कितना होगा? 90 होगा। ए प्लस बी इक्वल्स टू 90। ठीक है जी। ए ओ बी कितना हो जाए? 90। वही पहले वाली जो पिछले टाइम जो कंडीशन थी वही रहेगी। यहाँ साइन ए लिखा है, फिर यहाँ लिखा है सेक बी, तो ए ओ बी को जोड़ के देखेंगे। ए ओ बी जो एंगल दे रखे हैं, दोनों एंगल का सम 90 आता है तो हम सीधा 1 लिख देंगे। और आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ज़्यादातर आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में डिस्कस हुआ है, कहीं किसी भी बुक के क्वेश्चन उठा के देख लें, लगभग यही रहेगा। ठीक है, कॉस ए कोसेक बी, यदि ये दोनों है और इन दोनों का सम जोड़ के देखेंगे 90 आ रहा है तो सीधा 1 लिख देंगे, कुछ नहीं सोचना। tan ए tan b इक्वल्स टू 1। यदि tan a tan b लिखा है और दोनों का सम कितना 90, तो हम सीधा 1 लिख देंगे। याद करने वाले हैं ये सारी, cot a cot b, यदि दोनों का सम 90 है, कंडीशन दे रखी है 90, cot a cot b, ए और बी को ऐड करेंगे 90 आ रहा है तो सीधा 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाई वाले, अभी डिवाइड वाले थे जो समझाए थे, बस इतना आप समझ लीजिए अभी। ठीक है जी। और यदि आप और भी 2 फॉर्मूले वो अगले एक्सरसाइज में यूज़ होंगे तो उसे ज़रूरत नहीं है अभी समझने की, तो इतना आप समझिए। ठीक है जी। तो ये यदि ऐसी चीज़ें कहीं भी हैं, ये वाली और जो पिछले पेज में लिखाई, वो दोनों चीज़ आप राइट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और जो अभी पीछे लिखाए थे वो। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, ये तो शॉर्ट ट्रिक हुई, ये आपको याद है, आप ऐसा कीजिए 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट में आप वीडियो को पुश कीजिए, आप लर्न कर लीजिए, फिर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ईजीली हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं। पहला क्वेश्चन था ना हमारा, इसको दोबारा नोट कर लेते हैं, है ना। दोबारा नोट करने में कुछ नहीं, साइन 18 अपॉन कॉस 72, डिग्री तो लगा ही होगा। ठीक है जी। अब देखिए आप, मैंने क्या बोला था, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, साइन ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल्स टू 1 वैन ए ओ बी 90। आपको याद नहीं है तो आप अपना नोटबुक देखिए, जहाँ आपने फॉर्मूले लिखे हैं जो मैंने भी लिखा है, वहाँ इसी तरीके से लिखाया है, साइन ए कॉस बी, इन दोनों का सम 90, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 72 और 18 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सॉल्व, ख़त्म हो गया, बस हो गया, ये आप हो गया, बस ख़त्म, यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है जी, ख़त्म हो गया, इतना ही है, इसमें कुछ है ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ वो मैं बता देता हूँ, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ये ऐसा करते हैं, अभी इस वीडियो में हम केवल शॉर्ट ट्रिक ही समझाते हैं, फिर अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा फॉर्मूले वैसे ये हो गया बस। ठीक है, सेकंड वाला, tan 26 अपॉन cot 64, याद कीजिए, आप पीछे जाइए, फॉर्मूले लिखे वहाँ देख लीजिए, tan a अपॉन cot b, ये लिखाया था, याद कीजिए, आप देख लीजिए, इक्वल्स टू 1 बोला था। इन दोनों का सम कितना है? 90 है, तो देखेंगे 64 है, ये 64 और 6 कितना हुआ? 70, 80, 90 है, दैट मीन्स इनका 1 आएगा, सीधा 1 लिख दो, 1 आंसर भी 1 होगा पक्का। थर्ड वाला देखिए, ये जो प्रॉपर्टी आपको लिखाई है, जो हमने ये फॉर्मूले से जो आपको लिखाया है, फॉर्मूले जितने भी पीछे लिखाए थे आइडेंटिटी और यहाँ पे, इनका यूज़ करके ही सब ये होना है। ठीक है, अब लिखा है cos 48 माइनस साइन 42, क्लियर है, cos 48 माइनस साइन 42। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा है, ये भी लिखाना चाहता था मैं माइनस वाली, लेकिन मैंने सोचा चलो ये इसके लिए भी है कि क्या है। देखिए, एक चीज़ है यहाँ पे, आपको ये सॉल्व करना है तो आप cos 48 लिखा है, cos 48 एज लिख दीजिए। ठीक है, पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा इन दोनों का सम कितना है, तो आप देखेंगे इन दोनों का सम 90 है। कितना है इन दोनों का सम? 90 है। ठीक है जी, तो cos 48 माइनस, ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। यदि हम इसको साइन 42 है ना, तो साइन की जगह साइन, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए, ये साइन 42 है तो साइन की जगह साइन लिख दें। ठीक है, 42 है, इन दोनों का सम जोड़ा हमने, 48 और 42 जोड़ा तो कितना आया? 90 आया। क्लियर है, a प्लस बी इक्वल्स टू 90। 2 फॉर्मूले और लिखाए तो बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर, लेकिन फॉर्मूले यहीं से बनते हैं, अभी आपको बता देंगे। अब आप 42 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 48। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, 48 और 42 का सम किया, 90 आया, 90 आ गया। तो यदि 90 में से 48 को माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, तो ये 90 माइनस 48 तो कितना बचेगा? 42।
तो 42 ही तो था, 42 की जगह रिप्लेस किया हमने ये चीज़, बात तो एक ही है, सॉल्व करेंगे तो वही 42 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, cos 48 डिग्री माइनस, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा, याद कीजिए, अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखा है पीछे पेज पे और याद होना चाहिए। हमने लिखाया था साइन 90 माइनस थीटा इजिकल्स टू कॉस थीटा, फिर हमने एक पीछे लिखाए थे साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में होता है, सेक कोसेक में होता है। साइन 90 माइनस थीटा, जो एंगल यहाँ पे तो यहाँ आएगा कॉस थीटा, ऐसे ही साइन 90 माइनस इसे थीटा मानेंगे, थीटा ये थीटा का काम करता है, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा काम क्या करता है 48, ये कैंसिल भाई, 0 आंसर। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट सॉरी, कोसेक 31 माइनस सेक 59, ये भी वही कॉन्सेप्ट है। अब आप किसी एक को चेंज करना होता है, दोनों को नहीं करना। कोसेक 31 एज इट लिख लिए, डिग्री लगा दी, माइनस देखिए इन दोनों का ऐड कीजिए तो 59 और 31, यदि आप ऐड करेंगे ना तो 90 आएगा, देख लीजिए। तो हमने क्या किया, सेक को एज इट रखा, 90 में से यदि मैं 31 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, 59 बचेगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोसेक ही लाना है। ठीक है, तो लिखा कोसेक 31 डिग्री माइनस, हमने एक फॉर्मूला लगाया था सेक 90 माइनस थीटा, तो आपको लिखा था कोसेक, मैंने अभी बताया कि सेक कोसेक में चेंज होता है, लिखा था ना, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, टेन कोट में कोट टेन में, और साइन कोस में कोस साइन में। तो ये भी एक याद करने का तरीका है। तो ये हो जाएगा कोसेक चेंज होके 31 डिग्री, इसको जब लोएस्ट करेंगे प्लस माइनस या ये तो 0 बचेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर है, समझ में आया। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बहुत इजी है, फॉर्मूले यूज़ होंगे वो देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट सो दैट लगा है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है जी, अब देखिए ये आपने लिख लिया, यही क्वेश्चन आप देख लेना बुक में। ठीक है, यही है। अब देखिए हमने आपको इधर थोड़ा सा इधर ऐसे कर लेते हैं, और ऐसे ये आएंगे तो ये फॉर्मूला में लेके मिलेंगे। हमें लिखा है tan A और tan B 1 हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब A और B का सम क्या होगा 90 होगा, A और B का 90 होगा, यही तो कंडीशन थी। tan A और tan B एंगल अलग है, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे 90 आ जाए तो 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम सोचते हैं इनमें 48 मल्टीप्लाई में यहाँ भी थे, मल्टीप्लाई में ये भी सब मल्टीप्लाई में, तो आगे पीछे किसी को किसी के साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये 48 है और ये 42 है, यदि हम इनको जोड़ेंगे आप देखिए तो इनका जो ऐड करेंगे तो इन्हें 90 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री इनको एक साथ लिख लिया। अब ये बचा 23 और ये 67, तो हमने लिखा 23 डिग्री tan 67 डिग्री। ठीक है जी, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, tan A tan B इजिकल्स टू 1, मल्टीप्लाई में देखो, मल्टीप्लाई में तो ये मल्टीप्लाई कब, जब A और B का सम 90 हो। तो 48 और 42 का सम कितना है 90, तो इन दोनों को कैंसिल करके कितना आ जाएगा 1। भाई ये तो फॉर्मूला बोला है tan A tan B इजिकल्स टू 1, कब, जब A और B का, तो tan ये इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ऐड करते हैं 90 आ रहा है तो ये 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे tan A tan B फिर लग जाएगा, ये कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1, और 1 इंटू 1 1, सॉल्व हो गया, आंसर खत्म ईजीली। नेक्स्ट इसका ये गया। ठीक है जी, ये अब देख लीजिए, लिख लेते हैं इसको। ठीक है जी, सेकंड वाला बहुत इजी है, cos 38 डिग्री, फिर लिखेंगे cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 इजिकल्स टू 0। ठीक है, यहाँ हमें प्रूफ करना था, इसको 1 लाना था, देखिए यहाँ पे तो 1 आ चुका है। ठीक है, इसको 0 प्रूफ करना है। अब 0 प्रूफ करना, तो देखिए ये लिखा है ये। ठीक है, अब ये लिखा है तो हमें अब सोचना है थोड़ा सा कि cos A cos B कोई फॉर्मूला नहीं होता। देख लीजिए, साइन A सेक B, cos A कोसेक B, tan A tan B, cot A cot B, लेकिन cos सेम नहीं है, cos के साथ कोसेक है, तो ये कोई यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो cos
38 डिग्री एज इट, किसी एक को चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो। अब इन दोनों का सम देखें, इन दोनों का सम कितना 90 है। जब 90 होगा तभी तो ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, ये वाले tan 90 माइनस थीटा। जब ए और बी जब हमने बोला था ना दोनों एक्यूट एंगल होंगे, समझ में आ रही है? पूरी प्रोसेस ही कम्प्लीमेंट्री एंगल पर डिपेंड है। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो। तो ये जो अब ये दोनों कैसे कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो आप 90 आएगा। तो हमने cos 38 लिख दिया। आप देखो इसको क्या cos लिखा है, cos एज इट लिख दिए, इसको लिख देंगे 90 माइनस 38 डिग्री। अब देखो 90 में से आप 38 माइनस करें तो 52 बचेगा, ये 52 ही है। जैसे आप लिखेंगे या 90 माइनस 38 इजिकल्स टू 52, तो 52 मतलब इसको ऐसा करेंगे सेपरेट करेंगे तो 52 आए। तो 52 की जगह ये लिख सकते हैं, जब इक्वल्स टू लगाए तो दैट मीन्स ये और ये दोनों एक ही बात है। इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों एक ही बात है। तो हमने ये यूज़ कर लिया क्योंकि हमें ज़रूरत है इसकी, इसलिए यूज़ किया। ठीक है, माइनस लगाया sin 38। अब देखो यहाँ पे, अब हमें यहाँ समझना है, क्या समझना है कि हमने ये थोड़ा सा लॉजिकली है कि यहाँ cos 38 है। ठीक है जी, अब हम इसको भी चेंज कर दें 38 में, तो यहाँ भी 38 में ही दोनों चेंज कर लो, 38 जैसे ही कर लो। तो ये तो 38 पहले से है, ये नहीं है, इसको कर लें तो लिखेंगे sin 90 माइनस 38। 52 कब आएगा, तो हमने 90 में से 38 माइनस कर दें तो 52 आएगा। इन दोनों का सम 90 है, 90 में 38 माइनस करेंगे 52 बचेगा। अब 52 माइनस करें 38, हमें चाहिए 38 की फॉर्म में, तो साइन को तो ऐसे रखा, 52 को हम एक थोड़ा सा चेंज कर दिया, 52 ही रहेगा। माइनस करेंगे तो वही चीज़ आएगी, 90 माइनस 38 माइनस करेंगे तो 52 ही रहेगा। अब देखो cos 38 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा काम कर रहा है, तो अभी आपको फॉर्मूला पता है साइन थीटा होता है तो साइन 38 हो जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा तो cos 38 डिग्री। अब आप देखेंगे cos 38 साइन 38 cos में आगे पीछे दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। दैट इज़ द 0 आंसर लाया था। ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया। समझ में आया? आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब आगे क्या है आपका, ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है कुछ। अच्छा ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चनों को एक अलग वीडियो में कराते हैं। 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।